माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 और 16 जुलाई के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में क्या ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होंगे, क्या शुभ तिथि होगी और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। शिक्षा, व्यापार, नौकरी, दुकान, सभी चीज़ों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, नक्षत्र होगा, क्या योग बनेगा। 15 जुलाई की बात करते हैं। 15 जुलाई श्रावण मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। इस दिन भरणी नक्षत्र रहेगा सुबह 7:14 तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लगेगा। शूल नाम का योग बन रहा है। ये बुधवार का दिन है। सूर्य मिथुन राशि में होंगे और चंद्रमा दोपहर 1:49 तक मेष राशि में रहेंगे। उसके बाद वृषभ राशि में जाएंगे। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो नहीं है। इस दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, लेकिन इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी सुबह 7:14 से अगले दिन तक बन रहा है। यानी किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी शुभ कार्य करने के लिए आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। 16 जुलाई कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जो कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। बहुत ही शुभ दिन है और इस दिन सुबह 9:23 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। गण नाम का योग बनेगा, वृद्धि नाम का योग बनेगा। गुरुवार का ये दिन है। सूर्य राशि परिवर्तित करके मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में, और चंद्रमा वृषभ राशि में है। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 12:38 से 1:39 तक। तो यह है ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और अब इन्हीं के आधार पर हम जानेंगे ये जो 2 दिन हैं ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, कुंभ राशि की हम बात कर रहे हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए चंद्रमा की स्थिति इन 2 दिनों में आपके तीसरे और चौथे भाव में होगी। यानी कि 2 भाव आपके सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इन्हीं के आधार पर आपकी दिनचर्या परिवर्तित होगी। इन्हीं के आधार पर मानसिक शांति, व्यापार और कार्य आपके चलने वाले हैं। तो सबसे पहले 15 जुलाई की बात कर लेते हैं। 15 जुलाई चंद्रमा आपके तीसरे भाव में है, मेष राशि में, जो कि आपके साहस का भाव है, पराक्रम का भाव है। इसीलिए आपके अंदर साहस में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने कार्य क्षमता से अपने कार्यक्षेत्र में कई मुश्किल भरे कामों को पूरा कर सकते हैं। आपके काम की गति और तीव्रता को देखकर आपके सहकर्मी और आपके साथ काम करने वाले आपके उच्च अधिकारी प्रभावित होंगे। ये दिन आपके ऑफिस में बेहद अच्छा दिन आपके लिए जाएगा। बहुत शानदार ये समय दिन रहेगा। लेकिन इस दौरान आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे एक तो किसी भी बात को लेकर घमंड करने से बचना है। चाहे वो आपके काम से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो, खुद से जुड़ा हो, किसी भी चीज़ से हो, घमंड नहीं करना है, उससे बचना है। वरना आपके जो करीबी लोग हैं, जिन्हें आप दोस्त मानते हैं या जो आपके करीबी हैं, वो आपसे दूर हो सकते हैं। इसीलिए इस चीज़ को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। पारिवारिक जीवन में अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप अपने छोटे भाई बहनों का काम, उनका जो उनकी देखभाल आप अच्छे से करते हुए नज़र आएंगे। तो ये दिन जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। आप काम के सिलसिले में कहीं घर से बाहर भी जा सकते हैं, जिससे आपको कुछ पुराने लोगों से मुलाकात होगी। घर गृहस्थी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अपने घर परिवार को पूरा समय देंगे। घर में कोई कुछ नई चीज़ भी आप खरीद कर ला सकते हैं। घर में खुशियां रहेंगी और काम के सिलसिले में भी आपकी मेहनत मजबूती से दिखाई देगी। आपके पास पैसों की आवक इस समय हो सकती है। कहीं से पैसे इस समय आपके पास आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। गृहस्थ जीवन सामान्य रहेगा। इस दिन प्रेम जीवन थोड़ा सा जो तनाव की स्थिति में ज़रूर रह सकता है, लेकिन जो पारिवारिक जीवन है, जो दाम्पत्य जीवन है, वो बेहद खुशनुमा रहेगा। तो ये दिन आपके लिए हर तरह से अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अनुकूल बना हुआ है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर आगे के बारे में सोच विचार करेंगे और खुशियों का माहौल परिवार में रहेगा। इसके बाद 16 जुलाई को चंद्रमा राशि बदल के आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। चौथे भाव जो होता है वो माता का भाव है। वो चौथा भाव सुख का भाव भी है।
तो यहाँ एक तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखना है। स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है इस दिन, इसलिए और माता के स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी हो सकती है, तो आपको अपनी माता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को लेकर अच्छे चिकित्सक के पास जाएं। और इस समय आप कुंभ राशि के लोगों के लिए कोई वाहन, प्रॉपर्टी आदि खरीदने का योग बड़ा ज़बरदस्त बन रहा हुआ है। या फिर अगर आप काफ़ी दिनों से कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, आप कोई ज़मीन का सौदा करना चाहते, तो उसके लिए भी ये योग बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो इस समय आपके लिए प्रॉपर्टी और वहाँ प्रॉपर्टी से, ज़मीन से जुड़े हुए कुछ लाभ कमाने के योग बने हुए हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स देने वाले साबित होंगे। इसके अलावा 16 जुलाई कुछ अच्छे परिवर्तन भी इस दिन होने वाले हैं। एक तो 16 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा, तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर इस समय होने वाला है। सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क राशि में होगा और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये परिवर्तन छठे भाव में है। छठा भाव रोग का भाव होता है, शत्रु का भाव होता है, लेकिन सूर्य जब छठे भाव में आता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो समय अनुकूल होगा, आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे, अपने विरोधियों पर आप विजय प्राप्त करेंगे, उनको आप पछाड़ पाएंगे। इसके अलावा 16 जुलाई को एकादशी तिथि भी है, जो कि कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। और रोहिणी नक्षत्र में कामिका एकादशी का आना बहुत ही सुंदर है। इस व्रत के बारे में कहा जाता है कि इस व्रत से आपकी हर कामना पूरी हो सकती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस दिन व्रत करने से आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं और अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो इस दिन को आप अपने लाभ के लिए, अपने जीवन में अच्छाई के लिए इस दिन का आप लाभ उठा सकते हैं। भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ आपको पूजा अर्चना करनी इस दिन चाहिए। साथ ही इस दिन तुलसी का जो पत्ता होता है इस व्रत में, या इस दिन तुलसी के पत्ते का बहुत महत्व होता है। तुलसी पत्ता पूजा करने, तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु पर अर्पित करने से भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और पूरे दिन उनके जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो ये दिन आपके लिए फ़ायदा उठाने का दिन है। आप इस दिन भगवान विष्णु और महादेव दोनों की पूजा अर्चना करें, दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये दिन आपके लिए ध्यान, आत्मचिंतन में लाभदायक सिद्ध होगा। दिन के दूसरे हिस्से में भी आर्थिक तौर पर फ़ायदा होने वाला है। ये समय अनुकूल स्थितियां आपके लिए लेकर आएगा। आर्थिक तौर से दोनों ही दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। पारिवारिक मोर्चे पर अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी और आप अपनी योजनाओं के लिए पूरा सहयोग, किसी से अगर आप सहयोग मांगेंगे तो निश्चित रूप से वो भी मिलेगा। किसी ऐसे इंसान से मिलकर आपको अच्छा लगेगा जो आपके दिल की गहराइयों से आपको, आपकी बातों को चाहेगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी कुछ जो रचनात्मकता जो कहीं खो गई थी वो वापस लौटी है और उसे आप एक बार फिर से रचनात्मक चीज़ों में घुल मिलकर आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय ये जो 16 जुलाई की शाम होगी, जीवन साथी के साथ बड़ा अच्छा समय इस दिन आपका बीतने वाला है और आप जो कड़ी मेहनत करेंगे उस मेहनत का नतीजा आपको आगे आने वाले 2-3 दिनों में देखने को मिलेगा। बेहतर परिणाम की अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो वो बेहतर परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये विचार अपने मन में बिल्कुल ना आने दें कि आपकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती या आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है। आप महसूस करेंगे आगे आने वाले दिनों में कि आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है और आपके कार्य प्रदर्शन में चमत्कारी रूप से उपलब्धियां हासिल होने लगी हैं। इसीलिए मन में ऐसे विचार बिल्कुल ना आने दें, ऐसे बेकार के विचारों को मन से निकाल दें, क्योंकि इस समय जो आप मेहनत कर रहे हैं, इस समय जो अपने कार्य को आप समय दे रहे हैं, उसका फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। ये समय आपके लिए बहुत भाग्यशाली है, तो इस समय का पूरा लाभ आपको उठाना है, अपने हर कर्तव्य को पूरा करना है और आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको गजब के परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन सेहत को लेकर थोड़ी सी सावधानी आप ज़रूर रखें। किसी भी तरह का बदलाव जो होता है उसको अवॉइड ना करें, किसी भी तरह के बदलाव को आपको अवॉइड नहीं करना है। तो इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस राशि के जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। दोनों ही दिन लवमेट के साथ कुछ परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है एक दूसरे के विचार मेल ना खाएं, जिससे
बीच में कुछ अड़चने आ जाएं, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखानी है। विवाहित लोगों के लिए दोनों ही दिन अच्छे रहेंगे, विवाह संबंध अच्छा रहेगा और दोनों ही दिन शानदार रहेंगे। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।